अजी सुन रहे हो? हाँ बोल। मेरे मायके में शादी है, चलियो। अरे यार तू ही चली जाइए, मुझे तो टाइम है नहीं, और वैसे भी तेरे अपने हैं, मेरे जाना जरूरी ना है। हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करो तो बहू को ले जाइए। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, घर परिवार की बात है, तुम्हें तो टाइम मिलता ना कहीं जाने का। कोई बात ना, तू ही चली जाइए। अरे राम राम भाई, राम राम, बैठ। कैसा है भाई? चाचा तुम्हारा पोता हुआ है। पोता हुआ भाई? हाँ जी। ओहो। लो रसगुल्ले खाओ। अब बेटा पानी ले आइए। अभी लाया हूँ ताजी बनवा के। चलिए तो तने ठीक करा। तुम्हारे घर में तो ब्याह हुए 4 साल हो गए, अब तक तो कोई खुशखबरी आई ना। ओए मेरी सुन ले बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ये बात कहने की? पकड़ अपने रसगुल्ले। अरे तू हमें रसगुल्ले खवाना आया है, जलील करना आया? चाचा मैं बहू के बारे में कद कह रहा, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कभी खुशखबरी ना सुनाई तुमने कुछ। निकल जाए ऐसे। चाचा मेरा वो मतलब ना था, तुम तो बात को कहीं और ले गए, बिना मतलब में बुरा मान रहे हो। देख बेटा, आज के बाद तो ऐसी बात न कही हमारे यहाँ आकर, हम तो पहली परेशान है, और तू अब यहाँ से चला जा। चाचा चाची मैंने कौन सी गलत बात कह दी? अरे भैया तने बात कौन सी सही कही है, हम तो वैसे परेशान है, तू चला जा भैया यहाँ से। सच्ची तो बोल रहा, पर एक बात है, सच्चाई सबको बुरी लग जा रहा हूँ मैं तो। वैसे यार इसमें इस लौंडा की गलती क्या है? ये भी ठीक कह रहा। 4 साल हो गए, बहू पना कोई बालक नन्ना है, बाहर तो मैं ही जाऊँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो गया। ऐसे कौन दादी दादा हैं जिसे घर में बच्चों की खिलकारी ना सुनाई दे? ये तो हमारे जी को हमें पता, पर करे क्या? अब सामने कोई कुछ ना कहता, पीठ पीछे सब लोग बोले। अब हमारी तो कट गई, हमारे बेटा का क्या होएगा? और वैसे भी वंश भी तो आगे चलाना है, हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। नू तो तुम सही कह रहे हो जी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही है तू, हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ दिमाग से। अमित, अरे अमित यहीं है। हाँ पिताजी क्या हुआ? अरे कितनी बेइज्जती कराएगा भाई हमारी, और रहेगी बेइज्जती करानी क्या? तेरी गैल के 4 बालक खोलिए, वो राठी है हमारे धोर रसगुल्ले लेकर आया, गांव में किसी और के पास ना गया, पहले हमारे पास आया, हमें शर्मिंदा करने को आया। पोता हुआ हरवंश का, अभी 1 साल भी ना हुआ, पर तैने तुम्हारी नाक कटवा रखी है। एक काम कर, इसको घर से निकाल दे, तलाक दे दे इसे। अरे पिताजी उसमें उसकी क्या गलती है, ये हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो? कसूर मेरा ना, ये तेरा। ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हाँ तेरे हाथ में ना उसके हाथ में, ये सारी तो हमारे हाथ में है। अरे निकाल दे उसे घर से, मुझे पोता चाहिए इस घर में। कुछ भी कर, तैने हमारी बहुत बेइज्जती करा ली। बेटा मैं नू तो बता दे, कम बेइज्जती करवा ली, अभी तेरा मन ना भरा है? हमें समाज में मुंह दिखाने वाला छोड़ देगा ना छोड़ देगा तू? मुझे कुछ नहीं सुनना, इस मनहूस को घर से निकाल दे। उस राठी की इतनी हिम्मत, हमें रसगुल्ले खवाना आया। अगर तैने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझसे बड़ा कोई ना होने का। और हाँ बेटा एक बात और सुन ले, बहू तो तुझे दोबारा भी मिल जाएगी, पर माँ बाप ना मिलने के तुझे। खूब दिमाग में धर ले इस बात को। स्वाति क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? देखो मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे नहीं, क्या बोल रही हो यार तुम ये? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, शायद मेरे में कमी हो, और मम्मी पापा की तो आदत हो गई है बात बात पे बोलने की। पर पर कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
और सुनो, अगर कल को कुछ और बात होगी ना तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे तुम अब रो मत, अब तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय ले आओ। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ये लो। स्वाति, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेकर। अरे मैं हूँ तो सही टेंशन लेने के लिए, हैं? जब बच्चा होगा हो जाएगा, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है। ले, तू भी पी ले थोड़ी सी। नहीं, आप पियो। पी लेना थोड़ी सी, ले नहीं, ले, मेरा मन हल्की सी, नहीं है। हल्की सी पी। बच्चों, ये गाड़ी ना बाहर चला लो, वो तुम्हारे बाबा जी सो रहे हैं ना, तो वो जग जाएंगे। ठीक है, उठा लो। बच्चे ना हो ना। अरे क्यों तड़के तड़क शोर मचा रही है तू? अरे वो माँ जी, वो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि बाहर जाके खेल लो। हाँ, दूसरे के बालक तो तुझे दुश्मनी लगेंगे, तेरा खुद का ना हो रही ना औलाद। माँ जी ऐसी बात नहीं थी, वो पिताजी सो रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों से बोला। खबरदार, दूसरे के बच्चों को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पता ना कौन सी मनुष्य घड़ी में अपने बेटे की शादी करी है देर से। मेरे बेटे का तो करम ही फूट गए। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? चल मनुष्य कहे की। ताई जी हाँ बेटा। नमस्कार। ताई जी, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी आपके यहाँ? यहाँ पे ना हो कोई नौकरी वोकरी, हमारे यहाँ तो पहले से एक नौकरानी है, हमें ना किसी की जरूरत। अब भैया तू यहाँ से जा। ठीक है ताई जी। पता ना कहाँ कहाँ से आ जा मैं। रो तो ऐसे रही है जैसे कितने पहाड़ तोड़ती हो। अरे सुन, इस कमरे की साफ सफाई कर लिए, अमित को देखने वाले आ रहे हैं। और हाँ, अपने कमरे से बाहर ना निकल जाइए जब तक वो यहाँ रहेंगे, ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, काम कर ही लियो। पता नहीं कहाँ रह गए। 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए और अभी तक नहीं आए। कितने दूर रह गया पापा घर? बस आ लिया बेटा, ये आ लिया, यहाँ आ लिया, ये पास में ही है, ये बता रहे थे। अच्छा, बहुत देर होगी। हाँ बस पूरा आ लिया, आ लिया, ये आ लिया। अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ रह गए थे आप? अजी आ रहे थे यार, मैं रास्ते में पूछा 2-4 से, जब पता चला तुम्हारा तो घर बहुत दूर है। मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। भाई आ रहे थे, हम आओ भी जी चल आओ, रहे थे। अंदर आओ। आओ जी आओ, बैठो। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक।
पापा घर तो बढ़िया है, हमारी बहन राज करेगी। सही करा बेटे, घर तो वाकई बहुत बढ़िया है। ले जी। लो नमकीन लो, बिस्कुट ले। लो नमकीन भी लो आप। तो सर तुम्हारा लड़का नहीं दिख रहा, लड़का कहाँ है? लड़का यहीं पे हैगा जी। उसे बुलाओ। यार मेरे माँ बाप ने भी ना मेरी बीबी का जीना हराम कर रखा है। अरे बच्चे नहीं हो रहे यार, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की चीज़ होती है देने वाली। फोन है डॉक्टर साहब का फ़ोन। हेलो हाँ अमित। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। बताओ डॉक्टर साहब। तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच? सच। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। अब ये तो बताओ हमारा मिठाई का डिब्बा कब पहुंचाओगे? बस डॉक्टर साहब आज शाम को मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। वैसे मैं ये खुशखबरी अपनी बीबी को सुना दूँ जाके। ठीक है अमित। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। ए भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अब ये खुशखबरी ना मैं स्वाति को बताता हूँ, स्वाति बहुत खुश होगी सुन के। ऐसे करता हूँ। अच्छा जी एक बात बताओ, हाँ जी बताएंगे। आपके लड़के की बहू को हुआ क्या था? वो सांस की बीमार थी। अच्छा। और उसने बताया भी नहीं था हमसे। अच्छा। और जब बीमार वो ज़्यादा हो गई तो जब हमें पता लगा और फिर हम उसके डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। अस्पताल में हमने बहुत उसका इलाज करवाया और धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा। आखिरी स्टेज पर पहुंच गई। अच्छा। और फिर वो बस। तुम अपने लड़के को बुला दो, बहुत देर होगी। लो वो आ गया। अमित इधर आ। हाँ पिताजी। पिताजी ये कौन है? कौन है? अरे तेरे रिश्ते वाले। और कौन है? मेरे रिश्ते वाले? हाँ तेरे रिश्ते वाले। पिताजी तुमसे कितनी बार कह दिया मैं कोई दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़ रहे हो। पिताजी मैं स्वाति को नहीं छोड़ सकता। जोश साहब ये क्या कह रहा है? स्वाति को नहीं छोड़ सकता? इस कमरे में आपकी बहू जिंदा है। आप तो कह रहे थे कि मर गई। आपने हमसे झूठ बोला। हमें नहीं करना है रिश्ता। अरे सुनो तो सही चौधरी साहब, सुनो। अरे चौधरी साहब सुनो तो सही। रुको। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? बेटा तेरी बहू कहाँ है? अंकल जी तुम रुको, मैं अपनी बहू को लेकर आता हूँ। ठीक है। तो साहब तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने जिंदा बहू को मार दिया। अंकल जी ये है मेरी बीवी। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाइए। चौधरी ऐसी गलती दोबारा मत करना। तूने मेरी नाक कटवा दी बदतमीज। बस पापा मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अगर स्वाति तुम्हारी नजरों में बोझ है ना तो मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। जा निकल जा यहाँ से, औलाद का कभी सुख नहीं पाएगा तू। पिताजी आज ही फोन आया डॉक्टर साहब का, उन्होंने बताया कि स्वाति ना माँ बनने वाली है। क्या? हाँ
चलो स्वाति। अमित सुन बेटा, अमित, अमित बेटा सुन, अमित बेटा, स्वाति बेटा, अमित बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमें माफ़ कर दे बेटा। पोते के मुंह में आके बेटा स्वाति के साथ हमने बहुत गलत करा। बेटा हमें माफ़ कर दे, और स्वाति बेटा तू भी हमें माफ़ कर दे। बेटा मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने ने क्या क्या बोला दे। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं पिताजी, आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो। जब भगवान को देना होता है ना, वो तभी देता है। बेटा तू चिंता मत कर, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी की तरह रखूँगा। नमस्ते। नमस्ते। आज क्या तुम सो रही हो? क्या बताऊं, राजकुमार की बहू की जॉब लग गई। अरे माँ, उसकी कैसे जॉब लग गई? वो तो 2 बच्चों की माँ है, और उसकी तो मुझे लगा उम्र भी 40 साल से ऊपर हो रही दिखे। 40 साल की हुई तो क्या, पढ़ाई के सामने उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे माँ छोड़ो, उसकी जॉब लग गई तो लग गई। पायल को बोलो मुझे पानी पिलो एक गिलास। पायल बेटा, एक गिलास पानी लेके आना। बेटा तुम मेरी कहना समझा नहीं, मैं तो यही चाह रही थी कि यदि हमारी पायल भी इतनी पढ़ी लिखी होती तो आज उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती और हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। कैसी बात कर रही हो माँ? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम अपने घर के औरतों से बाहर नौकरी कराएंगे। मैं तो बेटा तेरे भले के लिए बोल रही थी ना। हाँ, मम्मी, अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मम्मी, मैं गरीब घर से थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, और मेरा भी कुछ बनने का सपना था पर वो शायद अधूरा रह गया। मम्मी, शायद अब वो मेरा सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। चिंता मत कर। चलो मैं ठीक बाद में बात करता हूँ। अरे पायल क्यों रो रही यार? रो क्या रही है, राजकुमार की बहू की नौकरी लग गई। वही चीज मैं अमित को समझा रही थी। मैं कि यही समझा रही थी कि अगर हमारी पायल भी पढ़ी लिखी होती तो उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती, हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। उसी में रूस के चला गया वो। अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? कौन सा पायल की उम्र निकल गई? अरे हम पढ़ाएंगे पायल को। अमित रूस के गया है, वो नहीं चाहता कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने। तुम क्यों चिंता करती हो इस बात की? अमित को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी। पायल को मैं अंदर खाने पढ़ा लिखा दूंगा और एक अच्छी जॉब भी दिलवा दूंगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तुम चिंता छोड़ दो इस चीज की। वो सब तो ठीक है, पहले एक बार अमित को फोन करके तो देखो कहाँ है वो। हाँ ठीक है, 1 मिनट करता हूँ अभी। बैल जा रही है, उठा नहीं रहा। ज्यादा नाराज होके गया क्या? हाँ ज्यादा ही नाराज हो गया। दोबारा लगाता हूँ। हेलो, हाँ अमित। पिताजी। कहाँ है बे तू? मैं पिताजी बाहर आया हूँ। तेरी मम्मी से कुछ बात होगी क्या? पिताजी मैं घर आ रहा हूँ, घर बैठ के बात करूंगा। चल ठीक है, तो घर आ जा जल्दी। है ठीक। आ जा बेटा, आ रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम तो अंदर जाओ और मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है चलो बोलो। पता नहीं कैसे दिमाग का लड़का है ये। हर आदमी चाहता है तेरी घरवाली पढ़ी लिखी हो, अच्छी अफसर हो। ये उल्टे ही दिमाग का है। कमाल है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ समझा के कुछ। आप तो जा एक बार। हाँ अमित, अब बता क्या बात हुई तेरी मम्मी से तेरी? मम्मी यूँ कह रही पिताजी हम्म, कि ये राजकुमार की बहू है ना, इसकी जॉब लग गई है। राजकुमार की बहू जो दूधिया है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मम्मी कह रही है कि अपनी पायल से जॉब कराएंगे। अब एक बात बताओ, अपनी घर की औरतों से हम जॉब करवाएंगे? कमाल कर रहा ना भाई ना, गलत कह रही तेरी मम्मी, बिल्कुल नहीं। वैसे भी उसकी बहू तो राजकुमार की काफी पढ़ी लिखी, जब तो लग गई उसकी जॉब, है ना?
और हमारी पायल इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं। और वैसे भी एक बात है भैया, आज तक हमारे किसी बुजुर्ग ने किसी औरत से जॉब नहीं कराई, हमारे खुद के पिताजी ने किसी से जॉब नहीं कराई है, हम क्यों कराएंगे भाई? बिल्कुल सही सोचे थे, बिल्कुल नहीं जॉब कराएंगे, टेंशन ना ले तू और अपनी जॉब पे ध्यान दे तू बस, ठीक है? और एक बात बता अमित मुझे, तेरी जॉब तो ठीक चल रही है? हाँ पिताजी मेरी तो बड़ी चल रही है। मैंने सुना लॉकडाउन में बहुत सारी फैक्ट्री बंद होने जा रही है। अभी देखो मेरी भी थोड़ी सी ऐसी लग रहा है कि हमारी भी हो सकती है। लग रही है ना उम्मीद? भैया बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई है लॉकडाउन में, सबके ऐसी तैसी करती, ठीक है? पर तू ध्यान दे अपने काम पे। एक काम कर, मुझे एक गिलास पानी ला, जा। ला। पिताजी किस सोच में डूबे हुए हो? अरे सोच का यार, बहुत काम ऐसे हैं जो सोचने पड़ा है। तू टेंशन नहीं रह, चिंता ना कर। पर एक बार माँ को समझा देना कि ऐसी बात ना करें। जब मैंने तुझे एक बात कह दी, तू टेंशन ना ले, फ्री माइंड होगा, अपने काम पे ध्यान दे। यू काम मुझे देखना है, करना क्या है, ठीक है? फ्री माइंड हूं, तू मेरा बेटा है, ठीक है? और अपने बेटे का ख्याल मैं ना रखूंगा और कौन रखेगा? तेरी मां ना रखी कोई बात नहीं, मैं तो रखूंगा, टेंशन ना ले। ऐसे क्या समझाऊं यार, सोच नहीं पा रहा हूं मैं। पढ़ानी तो है पायल जरूर, और इसे पता भी नहीं लगने देना। इस मूर्ख को क्या पता आज की डेट में पढ़ाई कितना जरूरी है। कोई बात नहीं, रास्ता तो निकालना मैं जानता हूं। अमित बेटा तो तू मेरा ही है ना बेटे, टेंशन ना ले। मैं पायल को पढ़ाऊंगा भी और उसकी अच्छी जॉब भी लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पिताजी मैं चल रहा हूँ, वैसे भी आज लेट हो गया। हाँ हाँ जा, शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है। कुछ और बात भी करनी है मुझे। ठीक। अरे पायल, हाँ पिताजी। सब रेडी है तेरा? हाँ पिताजी। अमित ड्यूटी चला गया है और आज तेरा लास्ट पेपर है, ठीक है? बढ़िया से कर ले, जल्दी चल। ठीक है पिताजी, चलते हैं। पिताजी मैं अपना कोट पहन लूं? हाँ पहले पहले जल्दी कर। और ध्यान से करना सब काम, ठीक है? हाँ। अब तो तेरा पेपर भी पूरे हो गए, अब तो तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनी जाएगी। हाँ मम्मी जी, आपकी मेहनत और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना तो एक न एक दिन मैं बनी जाऊंगी। पगली आशीर्वाद तो मेरा तेरे साथ हमेशा है और मेहनत तो तेरी है। अरे क्या बात हो रही है बे दोनों में? और पायल पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? हाँ पापा जी, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है। मेरे फर्स्ट टर्म के तो एग्जाम हो गए, अब सेकंड टर्म के रह गए हैं, फिर मैं एक बड़ी अफसर बनी जाऊंगी। तू चिंता न कर पायल, भगवान ने चाहा तो एक दिन बड़ी अफसर जरूर बनेगी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हाँ, कल का एग्जाम किस टाइम है तेरा? पापा सुबह 10 बजे एग्जाम है मेरा। 10 बजे का? हाँ। ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। 10 बजे रेडी रहना है? ठीक है। ओके। आ गए ना? क्या आ गए क्या ना आ गए? क्या हो गया? फैक्ट्री में इतना लॉस आ चुका है कि अंदाज से बाहर बात हो चुकी है। क्या हो गया? ₹3.5 लाख रुपए पिछले महीने लेबर का हमारे ऊपर चढ़ चुका है। अच्छा। माल गोवा भेजा था, वो रिजेक्ट हो गया, वापस आ गया। अच्छा। उसके बावजूद जो फैक्ट्री का रेंट है, 7 महीने का रेंट हो चुका है हमारे ऊपर, और तो और बिजली का बिल तक भी नहीं जमा हुआ है।
अकाउंटेंट ने पूरी लिस्ट दी है जिसका बैठ रहा है 23,08,000 रुपए के करीब हमारे ऊपर बैलेंस है। अब सोच रहा हूं अगर ये घर भी बिक गया तो भी ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा मैं। समझ नहीं पा रहा हूं करूं तो करूं क्या। कोई बात नहीं, अमित तो कर ही रहा है ना काम। अमित की कुल 9,000 रुपए सैलरी है जिससे घर तक तो चल नहीं पाता। उधर पायल के पीछे मेहनत करी है, पता नहीं उसका भी भगवान ने क्या लिख रखा है। समझ नहीं आ रहा कैसे उतार पाऊंगा ये कर्ज में। भगवान ने चाहा तो पायल की भी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसकी भी नौकरी लग जाएगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे पायल की तो मैंने MBA कराई है, अगर वो कंप्लीट होगी ना तो शायद कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर तो हमारा सत्यानाश हो चुका। सब कुछ घर बेच के भी मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पायल का भी रिजल्ट आने वाला है आज, पता नहीं उसकी MBA कंप्लीट होगी नहीं होगी। इतने दिन मैंने मेहनत की है सच्चे मन से कि काश उसकी MBA कंप्लीट हो जाए भगवान, तो हमारी इज्जत बच जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है अब हमारे पास। अरे अमित नमस्ते। ये बैग में क्या है? दादी जो कंपनी में काम करते हैं ना, उसकी ड्रेस है इसमें। ड्रेस क्यों नहीं आया? पिताजी मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई? क्यों? पिताजी मेरी कम पढ़ाई की वजह से ना मुझे जॉब से निकाल दिया। वहाँ जितने भी हम जॉब कर रहे हैं ना सारे ग्रेजुएट हैं। जो जॉब मिल रही है खाली ग्रेजुएट को मिल रही है? हाँ, उनमें मतलब कुछ ऐसा सिस्टम आ गया जो कंप्यूटर से काम होगा। अच्छा, और बेटा? पिताजी ये क्या है? पकड़। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फैक्ट्री पे 23.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इधर तेरी जॉब छूट गई, इधर मेरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। क्या हो? क्या क्या सपने सजाए थे फैक्ट्री से, हमको पता नहीं क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाया हमें। पता नहीं क्या होगा हमारा, कौन से खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे। कैसे दिन गुजारेंगे, कौन से करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों और रो क्यों रहे हो? क्या बताओ बेटा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री पर 23.5 लाख का बैंक का कर्ज हो गया। अब हम घर बेच कर ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो पिताजी? मेरा 30 लाख रुपए का पैकेज है। पायल, ऐसी तेरी कौन सी जॉब लग गई जो 30 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे? पिताजी मेरी JSR कंपनी में HR मैनेजर की जॉब लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना हम तो बर्बाद भी हो जाते। पर एक बात बताओ पायल, तुम तो पढ़ी लिखी थी, तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? आपने तो मुझे पढ़ने से मना कर दिया था, और ये तो पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जो आपकी ड्यूटी जाने के बाद मुझे पढ़ाने के लिए लेके जाते थे और मुझे वहां से MBA पूरी करवाई, तो आज मुझे ये नौकरी मिल पाई है। पायल, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, ये मैं तुम्हें पढ़ने से रोकता था। अमित, आज पता लग गया तुझे पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है। आज तेरी कम पढ़ाई की वजह से तुझे जॉब से निकाल दिया गया, जबकि जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और तुझे जॉब से निकाल दिया। और तू सब कुछ जानते हुए भी पायल को पढ़ने से रोकता था ना। ये तो शुक्र मान, मुझे इस बात का ज्ञान था कि लास्ट में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सारा काम तुझे बिना बताए पायल को ले जाकर पढ़ाया, लिखाया, MBA कराई, और आज मेरी पायल को इतनी अच्छी जॉब मिल गई। शुक्र बना उस भगवान का। अमित, अब तुझे कुछ ज्ञान पैदा हुआ इस बात से? अगर मैं इसे ना पढ़ा लिखाता
तो आज हम कहाँ होते? रोड पर होते, बर्बाद हो चुके होते। आज इस पढ़ाई लिखाई की वजह से हमें बर्बाद होने से बचा लिया इस पायल ने। पिताजी, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी आगे आप पढ़ाई करवाओ। मैं भी पायल की तरह जॉब करना चाहता हूँ अच्छी। ठीक है, अगर तेरी ये इच्छा है पढ़ने निकलेगी तो पढ़ लिख और पायल की तरह एक अच्छी जॉब कर। बिना पढ़ाई लिखाई के कहीं कुछ नहीं है दुनिया में। आज अच्छी पढ़ाई लिखाई है तो हर रास्ता आसान है तुम्हारे लिए, हर मंजिल आसान है। अरे हमारा क्या, हमारे तो कट गई, कुछ बचे हैं दिन, वो तुम्हारी अच्छी जॉब, अच्छे सब कुछ मिलेगा तो हमारे भी अच्छे दिन कट जाएंगे। ठीक है पायल, अब तुझे पढ़ने लिखने में जैसे मैंने तेरी हेल्प करी, अब मैं तो इसकी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका था। तेरी जॉब की खुशी सुन के अब मेरे में थोड़ी जान में जान आई है। अब तुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी अपनी जॉब के साथ साथ। जी पिताजी, मैं भी इनको पढ़ाई करने में पूरी पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है अमित? पायल मुझे पढ़ा दूंगी? हाँ जी। ठीक है, अब याद रखना बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है। ठीक है, ओके।